ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बता दें कि अब से कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होंगे और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पीएम का स्वागत किया है। राम में श्री अयोध्या धाम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो ये ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या को स्टेशन की सौगात मिलने वाली है। तो अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन। राम में श्री अयोध्या धाम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो अब से कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या होंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट, जिस पर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत वो कर रहे हैं। राम में श्री अयोध्या धाम में मोदी जी का स्वागत। तो अब से कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु अश्विनी शाही जी जुड़े हैं, नेता बीजेपी से। वहीं अमिताभ कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो जिस तरह से अयोध्या में तैयारी चल रही है, सभी लोग बेहद उत्साहित हैं। कई परियोजनाओं की शुरुआत होनी है और ऐसे में खासा उत्साह अयोध्या में दिख रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन की बात कही है। श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, उनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो पूरी अयोध्या में कहीं ना कहीं आज खुशी का लम्हा और सभी बेहद उत्साहित। तो तैयारियां काफी चल रही हैं अयोध्या में, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह है। और बता देते हैं आपको अयोध्या रेलवे स्टेशन की क्या कुछ खासियत है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पहले से ही बहुत तैयारी की गई। तो स्टेशन में शिशु देखभाल केंद्र होगा, बीमार लोगों के लिए अलग कैबिन होगा। ये है रेलवे स्टेशन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कुछ खासियत हम आपको बता रहे हैं क्या क्या रहेगा खास। स्टेशन में मौजूद इन्फेंट केयर रूम और बच्चों के लिए मेडिकल चेकअप की व्यवस्था भी की जाएगी। तो ये अपने आप में बेहद खास एक व्यवस्था की गई है। पैसेंजर फैसिलिटीज डेस्क और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर की सुविधाएं होंगी, यानी कि पैसेंजर को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए फैसिलिटीज यहाँ पर दी गई है। फैसिलिटीज डेस्क बनाया गया है, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल्स, स्टेयर केस और इसके साथ साथ एस्केलेटर्स, लिफ्ट जैसी कई सुविधाएं इस स्टेशन पर होगी। तो बेहद खास तरीके से स्टेशन को बनाया जा रहा है। बता दें आपको क्या कुछ रहेगा। मिडिल फ्लोर पर डॉर्मेट्री, फर्स्ट फ्लोर पर कॉन्कोर्स भी यहाँ पर रहेगा। तो ये विशेषता है रेलवे स्टेशन की, जो कि अयोध्या में बनाया गया है। दिव्यांगों के लिए कई खास तरह की सुविधाएं इस स्टेशन पर होगी, यानी कोई दिव्यांग जन अगर यहाँ पर पहुंचता है तो उनके लिए स्पेशल केयर यहाँ पर दी जा रही है, कुछ सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। अयोध्या धाम जंक्शन हुआ है अब अयोध्या स्टेशन का नाम, तो नाम भी बदला गया है। इस बड़ी खबर को हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं आज इसी पूरी खबर को लेकर। तो रुक करेंगे आचार्य जी का। आचार्य जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिलहाल एक बड़ा भव्य आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन 22 तारीख का इंतजार था। उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं और अयोध्या वासियों को कई बड़ी सौगात देंगे। तो किस तरह का अनुभव जैसे यहाँ पर हो रहा है, कहीं ना कहीं राममय हो गई है पूरी अयोध्या, क्या मानते हैं आप? लेकिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत में उत्साह दिख रहा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले जिनकी चर्चा हो रही है, जिनके लिए हम लोग बैठे हैं आज, उनका ध्यान और वंदन कर लेते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। ऋतु जी, मुझे लगता है कि मेरे दुपट्टे को देख करके आप समझ गई होंगी कि आज मेरा विषय क्या है और क्या मैं उत्तर देने वाला हूँ। फिलहाल जिस तरह हम देख रहे हैं देश को, समाज को, लोगों को, कि जो कि लगभग बहुत दिनों से 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी और निरंतर उसको हम निहार रहे थे। हमारे पूर्वजों ने भी उसको, उस संघर्ष को देखा, पूरा देश ने देखा, पूरा विश्व ने देखा। जहाँ जहाँ भी सनातनी लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, जिस भी देश में हैं, जहाँ भी हैं, उस सबने देखा। लेकिन आज वो हमारी जो कल्पना थी, हमारी जो आशा थी, हमारी जिज्ञासा थी, आज ईश्वर की कृपा से
मोदी जी के अंदर वो अंसा अवतार प्रकट होकर के भगवान आज पूर्ण कर रहे हैं उसको। और एक कहावत है कि जथा राजा तथा प्रजा, ये पुरानी कहावत है, चरितार्थ है। तो आज वो जो कहावतें, ये श्लोक जो है चरितार्थ हो रहा है। कहते हैं रागे धर्मणे धर्मनिष्ठा पापे पापा समे समः लोकास्तमस्तु वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। यानी जैसे राजा होती है प्रजा वैसे ही होती है, अगर राजा अधर्मी निकल जाए तो प्रजा भी अधर्मी होती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से धर्म के स्वभाव को लेकर के, धर्म के भाव को लेकर के, धर्म के कार्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, माननीय योगी जी आगे बढ़ रहे हैं, तो आज उसका प्रतिफल हम सभी को मिल रहा है और प्रजा भी उत्साहित हो रही है। प्रजा के अंदर किस तरह से धर्म की जय जयकार होती है, प्रजा के लिए किस तरह से वो सुअवसर आज हो रहा है, जो कि प्रजा तरस रही थी, लोग तरस रहे थे, जन समाज तरस रहा था। तो आज एक ऐसा अद्भुत दिन है। और क्या ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, शायद ईश्वर की यही इच्छा थी या राम जी की यही मर्जी थी या राम जी की यही इच्छा थी। तो आज ये उत्साह का जो दिन है हम सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए, यहाँ तक पूरे विश्व के लिए, क्योंकि विश्व में अयोध्या एक ही है। 7 पुरियों में, जो 7 पुरियाँ मोक्षदायिनी कही जाती हैं, उन पुरियों में से अयोध्या प्रथम पुरी कही जाती है। यहाँ तक कि भी कहा जाता है कि जो तीर्थराज प्रयाग हैं, राम नवमी पर, चैत्र नाम नवमी पर आकर के सरयू में स्नान करते हैं, अयोध्या में राम का दर्शन करते हैं और अपने दोषों को, अपने पापों को वो वहाँ छोड़ते हैं। इस तरह से अपने आप को स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं, धवल करते हैं। तो ये कथाएं, लोक कथाएं अनंत हैं, आज से नहीं आदिकाल से अनंत हैं। तो वह अयोध्या दिव्य नगरी आज जिस तरह से अपनी दिव्यता का बखान कर रही है, अपने गुण का बखान कर रही है, ये हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है, बड़े गर्व का दिन है। और हमारे अंदर भी ऐसी प्रसन्नता है, आज हम भी इस तरह से बैठे हुए हैं आपके सामने की जो है, जो भी विषय को रखा जाए, जो भी ज्ञानवर्धक चीज़ों को रखा जाए, उसको बहुत तरीके से, सटीक तरीके से आप सबके सामने मैं रख सकूँ। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ अमिताभ जी भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये एक भव्य समारोह तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो है, लेकिन अगर हम जर्नलिस्टिक व्यू से समझे तो जो विपक्ष है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि 2024 का इलेक्शन नजदीक है, इसलिए सब भव्यता दिखाई जा रही है। आप क्या मानते हैं कि वाकई ऐसा होगा? क्या इसे हम चुनाव से जोड़ें और इसका लाभ कितना मिलेगा बीजेपी को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं। नरों में इंद्र, नरेंद्र, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यह समय ऐसा है जब भारत को उसकी आत्मा से जोड़ा जा रहा है। ऐसे समय में हम भगवान राम के प्रति जो अपनी श्रद्धा है उसको लेकर के, देश में जो उत्थान कार्य हो रहे हैं उसको लेकर के बातचीत करें, ना कि हम चुनावों की बातचीत करें। यह समय नहीं है। अगर विपक्ष ऐसा कर रहा है तो उसे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्हें समझना चाहिए कि राम भारत की आत्मा है। जिस तरीके से अयोध्या का चहुमुखी विकास आज हो रहा है, सारे देश में उसका असर देखने को मिल रहा है और सारा देश दुनिया भर में संपूर्ण मानव जाति के लिए काम करने को सन्नद्ध हो रहा है। ये जो है ना, बिल्कुल अलग युग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इस बात को विपक्ष अगर नहीं समझ रहा है तो निश्चित रूप से चुनावों में हार की तरफ वो अपने कदम बढ़ा रहा है। उसको इस बात को समझना चाहिए कि यह चुनावों का समय नहीं है। अभी राम के स्वागत का समय है, उनकी पूजा अर्चना का समय है, लोगों के साथ जश्न मनाने का समय है। अगर वह उसमें शामिल होते हैं तो उनको भी निश्चित रूप से उनके प्रति जनता के मन में अगर कहीं कुछ दुर्भावना भी आ रही होगी तो उसका शमन होगा और वो इस बात को महसूस करेंगे कि नहीं, हम सबके राम हैं और सब उनके आगमन से खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो उनके प्रति निश्चित रूप से उनके मन में कुछ कोमल भावनाएं जगेंगी और चुनाव में कुछ न कुछ उनको भी सफलता मिलेगी। अन्यथा अगर वो सीधा विरोध करते हैं तो इस देश का जनमानस, उसके आत्मा को अगर आप कचोटेंगे, उसको कुचलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दुखी होगा तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। और वो उस समय जरूर निकलेगा जब चुनाव का समय आएगा, क्योंकि लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि जो भारतीय तौर तरीके हैं, भारत की जो आर्थिक प्रगति है, वह अपने आप में जो अपनी आत्मा के अनुसार ही संभव है और हम केवल अपना ही विकास नहीं करेंगे। हमारे पास वो मार्ग है कि हम सारी दुनिया को रास्ता दिखाएंगे, रोशनी दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद किस तरीके से इस देश का सारी दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है
और कई मसलों पे, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, योग का मसला हो, हर जगह नरेंद्र मोदी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आज बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं जो विपक्ष है हमेशा कनेक्ट करता है, ये कुछ बड़ी खबर, कुछ बड़ी तस्वीरें आ रही है, अपने दर्शकों को जरा उनसे रूबरू हम करा दें। ये तस्वीरें देख सकते हैं, अयोध्या से तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं, नृत्य करते हुए बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, विशेष उत्साह से भरपूर। ये 12 तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और हम कोशिश कर रहे हैं और भी तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तरह तरह के नृत्य करते हुए बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर अयोध्या वासी दिख रहे हैं, और ये व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। साफ सफाई अद्भुत दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का एक स्वच्छ अभियान भी है, तो वो भी पूरा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। नया रेलवे स्टेशन जिस पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई है, काफी हाईटेक इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, फूड कोर्ट है, यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम है, साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, तो इसका इंतजाम भी यहाँ पर किया गया है। तो बेहद खास तरीके से इस स्टेशन को बनाया गया है, और अपने आप में एक अद्भुत स्टेशन ये कहा जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज काफी उत्साह है, ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पधारेंगे तो शंखनाद किया जाएगा, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत होगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्टेशन की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता पूजा मोहन पांडे जुड़ी हुई हैं। पूजा, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा सकती हैं? जी तो देखिए, एक सवाल आपने हमारे मेहमान से पूछा था कि जर्नलिस्टिक व्यू से अगर इसको देखा जाए तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान नजर आ रहे हैं। फिलहाल जर्नलिस्टिक व्यू को थोड़ा सा किनारे रखिए और इस समय सोशल व्यू पर आइए। किसी पार्टी को फायदा हो कि ना हो, इस समय आप अयोध्या की सड़कें देखिए। जो लोग अयोध्या की सड़कें, अयोध्या के अंदर पहले प्रवेश कर चुके होंगे, वो इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे, यहाँ पर नया धार छोड़ करके कहीं 2 लेन की सड़क नहीं थी कि आदमी आराम से निकल जाए और एक 4 व्हीलर गाड़ी निकल जाए। लेकिन आज की जो तस्वीर है, ये करते हुए 4 लेन, दोनों तरफ की सड़कें 4 लेन, यानी कि पूरा 1 लेन का हाईवे निकल रहा है। और ये अपने आप में जरूर बताना है कि सोशली इस एजेंडे का, भले ही एजेंडा किसी का भी हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन इस एजेंडे का लाभ अयोध्या को और अयोध्या वासियों को जरूर हो रहा है। और इस एजेंडे का लाभ भारत के रेवेन्यू जनरेशन में भी नजर आएगा। देखिए, यहाँ पर तमाम जो कलाकार, बाल कलाकार हमारे साथ में मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री को लोक नृत्य पेश करने के लिए यहाँ पर वो उद्ग्रत भी नजर आ रहे हैं। के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्सुक है। तो देखिए, बात नहीं करना चाहते, बात नहीं करना दिखाई बेहतरीन से पेश करिए। देखिए, बिल्कुल पूजा, हम देख सकते हैं तस्वीरों में तैयारी पूरी है, और लोक नृत्य का खास मंचन हम कह सकते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर होंगे तो कहीं ना कहीं मनमोहक तस्वीरें उनके सामने होगी, भारत की इस कला का प्रदर्शन होगा, और इन लोगों में भी बेहद उत्साह है। जो कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं कि कोई भी कमी ना रह जाए उनकी परफॉर्मेंस में जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पधारेंगे। लेकिन उत्साह अपने आप में चरम पर है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या नगरी में ये तैयारियां हो रही हैं, खासतौर से 22 जनवरी तो खास है, लेकिन आज का दिन भी बेहद खास। और एक बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त ये बड़ी खबर, अयोध्या पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। ये बड़ी खबर, अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे पीएम। तो अयोध्या पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे हैं। ये तस्वीरें अब से कुछ देर के बाद हम आपको दिखाएंगे न्यूज इंडिया पर, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है। और यहां से रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। फिलहाल अयोध्या पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों का
शुभारंभ किया जाएगा, हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे हैं पीएम। अब से कुछ देर के बाद रोड शो करते हुए वो 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता पूजा मोहन लगातार जुड़ी हुई हैं। पूजा, तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या और क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहेगा? मुझे लगता है हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं ठीक से। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह से आज एक बड़ा दिन है अयोध्या के लिए, क्योंकि आज यहां पर कई सौगातों की घोषणा होगी। कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के लिए एक बड़ा दिन है। अश्विनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी और क्या कुछ आज अयोध्या वासियों को मिलने जा रहा है? कार्पण की आज जो है योजना है वहां, जिसमें प्रमुख आपने बता दिया। कुछ जो है कुछ एसटीपी है, कुछ सड़क जो है लखनऊ से लेकर और अयोध्या तक की सड़क जो है चौड़ीकरण का भी आज शिलान्यास होने का कार्यक्रम है। कुछ एसटीपी है। मतलब एक तरह से जिस तरीके से अभी पूजा जी बता रही थी कि अयोध्या की भव्यता में एक तरह से 4 चांद लगे हैं इन सब कार्यक्रम से और राम जी के मंदिर के आने से। और आपने अभी अमिताभ जी से एक सवाल किया था विरोधी दलों के बारे में। देखिए, ये राम जो है सबके हैं और जो कहा जाता है ना कि राम जी हमारे, हम राम जी के। तो आज विरोधियों के मन में अमिताभ जी ने बहुत अच्छी चीज कही कि वो भाव आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो हम उनको उसी तरीके से समझेंगे जो कि आज तक समझते रहे हैं। कभी जो है उन्होंने 2019 में वहां पर कहा कि इसको अभी फैसला ना आने दिया जाए। मौका उनके पास भी था, इतने सालों तक शासन किया उन लोगों ने, वो लोग भी कर सकते थे ये सब चीज, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। तो मेरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जैसे रामायण काल में, त्रेता युग में मारीच और सुबाहु थे, खर दूसर थे, उसी तरीके से आज विरोधी दलों ने अपना स्वभाव बना लिया है। और आज जो है जिस तरीके से राममय जो अयोध्या नहीं है, पूरा देश राममय है। इसको किसी भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, इसको किसी भी चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव हर साल हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। तो क्या देश का विकास रुक जाना चाहिए? क्या देश को रुक जाना चाहिए? पूजा जी ने अभी आपको एक बात और बताया उन्होंने कि यही हिंदुस्तान के रेवेन्यू जनरेशन का भी एक मार्ग प्रशस्त करेगा। तो अब आप बताइए कि कितनी बड़ी चीज उन्होंने कहा एक छोटी एक लाइन में, कि आप विस्तार तो कर रहे हैं रामलला का, क्योंकि 500 सालों से वहां पर लड़ाई चल रही थी उसकी, लेकिन उससे देश का भी विकास हो रहा है, उससे अयोध्या वासियों का भी विकास हो रहा है। और अगर जो वहां पर आने वाले पर्यटक हैं वो आएंगे, उससे कितना रोजगार लोगों को मिल रहा है। वहां होटल खुल रहे हैं, वहां दूतावास खुल रहे हैं, वहां पर रहने वाले लोग जो दुकानें हैं, आपके अभी शुरू में आपके एक संवाददाता ने दिखाया, कुछ दुकानें दिखाया था, उसकी मैं भव्यता गीतू जी बताना चाहूंगा कि अगर आप रात में गुजर रही हैं और अयोध्या के दुकानें बंद हैं, घर बंद हैं, तो भी आपको लगेगा कि किसी आध्यात्मिक नगरी में आप जा रही हैं। इतने स्वास्तिक का, इतने राम जी के चित्रों का वहां पर उकेरा गया है सभी शटर पे, सभी दुकानों पर, कि आज मतलब वो अद्भुत छटा, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। और ये आपको हिंदुस्तान के लिए, मैं राम जी की बात अभी छोड़ देता हूं, 22 तारीख को अगर करेंगे तो भी हिंदुस्तान के उत्थान में अयोध्या का एक अग्रणी स्थान होगा और अग्रणी हिस्सा रहेगा, जो आज छोड़े थे लोग। पूरा उत्तर प्रदेश लैंडलॉक स्टेट है, हम चारों तरफ से राज्यों से घिरे हुए हैं, लेकिन माननीय योगी जी के आने के बाद यहाँ देखिए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सड़कों का जाल, एक्सप्रेसवे लगभग 18-19 सड़कें जिसमें 6-7 चालू हैं, एक्सप्रेसवे का जाल, वाटर वे चालू हो चुका है। अयोध्या के घाट तो अलग है, काशी देखिए कितना रमणीक हो गया है। तो आज हम चतुर्दिक काम कर रहे हैं। 40 लाख करोड़ का जो हम लोगों ने एमओयू साइन किए थे, उसमें लगभग 7 से 8 लाख करोड़ ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं। चतुर्दिक विकास हो रहा है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट,
आज हमारा पूरे देश का एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। ये सारी चीजें योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज संभव हो पाया है कि उत्तर प्रदेश के निवासी हमारे जैसे आम नागरिक आज गर्व का अनुभव करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी दूसरी अर्थव्यवस्था है। हम जो है किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपने आप को, ये गर्व होता है। और उसमें कहीं ना कहीं माननीय योगी और मोदी जी के अलावा प्रभु राम का भी हाथ है कि इसी समय उनका अवतरण यहां पर हो रहा है। हमारी सरकार है, हमने प्रयास किया, 4-4 सरकारें गंवाई, हमारे कारसेवकों के खून से सरजू का पानी लाल हुआ। आपको वो दिन दिखाई देना चाहिए जब प्रभु राम जो है समुद्र पर पुल बांध रहे थे, तो गिलहरी जो कुछ नहीं कर सकती थी वो भी मिट्टी में लोटपोट हो रही थी। उस तरीके का प्रयास ये हमारे कलाकार कर रहे हैं, उस तरीके का प्रयास वहां के अयोध्या वासी कर रहे हैं। जनकपुर बिल्कुल से बिल्कुल आया हुआ अयोध्या जल, वासियों में ये खुशी, ये उत्साह अलग ही जी। दिख रहा है। आचार्य जी, अगर वाकई हम अयोध्या वासी के सेंटिमेंट्स की हम बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, हमारे साथ संवाददाता पूजा मोहन जुड़ी हुई है। पूजा, और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या तस्वीरें आप दिखा सकती हैं? ये तो मेरे साथ वेदांती जी महाराज पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं, कैसा लग रहा है? अयोध्या का यह त्रेता का कलयुग में दिखाई दे रहा है। कलयुग के लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि अयोध्या में कभी ऐसा दृश्य दिखाई देगा। लेकिन आज भारत के त्रेता काल में राम के जन्म में जो उत्साह दिखाई दे रहा था, आज कलयुग में मोदी के आने के बाद वह दृश्य दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो घोषणा किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, महाराज जी दिखाई दे रहा है। महाराज जी, एयरपोर्ट का नाम बदल गया है, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। इससे संत समाज की खुशी है, दुख है, पीड़ा है, क्या है? मैं वाल्मीकि रामायण पर पीएचडी किया हूँ जी। मैं ये चाहता था कि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का नाम हो जी। मैं तो हृदय से चाहता था, क्योंकि मैं वाल्मीकि रामायण को प्रारंभ से पढ़ा हूँ और मैंने काशी में खुद करतारपुर जी महाराज से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया था। अयोध्या के लक्ष्मण के राजीव सीताराम वाल्मीकि रामायण किया था। चाहता था कि हम लोगों के हृदय की बात को जान दिया। विपक्ष की राजनीति हो रही है। भारत के सबसे बड़े आदि कवि माने जाते हैं। आज के भी बहुत बड़े विद्वान थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, भारत वाल्मीकि के बहुत प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे, आपने पूर्व परेशानी की व्यवस्था कर रखी है, संत समाज का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के साथ है। देखिए, मैं बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि अभी तक अयोध्या का इतना कभी प्रसन्न नहीं था जितना आज प्रसन्न हो रहा है। आज महाराज जी, आप पूर्व सांसद भी रहे हैं, आपने अयोध्या की सड़कों को पहले भी देखा था, मैं भी आई हूँ पहले। सड़कें इतनी चौड़ी कभी नहीं थी, इतनी भव्यता अयोध्या में कभी नहीं थी। भारत के प्रधानमंत्री बने योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला साथ अयोध्या के विकास का मैप तैयार किया। प्रधानमंत्री को शुक्र अयोध्या के विकास का जो पहले राम पैड़ी नरक पैड़ी हो गई थी। पूजा, तो जिस तरह से पहले अयोध्या थी वैसी अब नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ अलग अयोध्या में अब नजर आ रहा है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी।